नमस्कार। लोकसभा चुनाव खत्म, रिजल्ट अब घोषित हो चुका है। बीजेपी ने बहुमत का मार्क क्रॉस नहीं किया और एनडीए ने इस मार्क को क्रॉस किया है, तो तय है कि एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इन लोकसभा चुनावों के लिए सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स खड़े किए थे, तो आइए जानते हैं कैसा रहा उनका चुनावी प्रदर्शन। सबसे पहले जीते हुए कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। यूपी की मथुरा सीट से हेमा मालिनी ने बीजेपी का भरोसा कायम रखा है और कांग्रेस नेता मुकेश धनगर को हराकर एक बार फिर संसद की टिकट पक्की कर ली है। विन मार्जिन रहा 2,93,000 से ऊपर। दूसरी है बीजेपी की ही मंडी से प्रत्याशी कंगना रनौत। कंगना रनौत ने कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को करीब 75,000 वोटों से हराकर पहली बार जीत हासिल की और पहली बार ही इनको बीजेपी ने टिकट दिया था। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कंगना रनौत किस तरह से इस सीट के लिए काम करती है, क्योंकि बाकी सेलिब्रिटीज के लिए कहा जाता है कि वो मुंबई चले जाते हैं और जीतने के बाद पार्लियामेंट में नहीं दिखते, पर कंगना रनौत एक तो मंडी से ही है और दूसरा बहुत ज्यादा बीजेपी की पॉलिटिक्स में लंबे समय से वो इन्वॉल्व रही है ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयानों के थ्रू। तीसरे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। टीएमसी की तरफ से पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी नेता एसएस अहलूवालिया को करीब 60,000 वोट से हराया। टेलीविजन के पॉपुलर शो रामायण में भगवान राम के रोल को निभाकर फेमस हुए एक्टर अरुण गोविल ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से जीत हासिल की है। बीजेपी के टिकट पर अरुण गोविल ने एसपी नेता सुनीता वर्मा को 10,585 वोटों से हराया, सिर्फ 10,585 वोटों से। देखना इनको भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से एमपी अरुण गोविल निकल कर आते हैं, क्योंकि इनके बयानों से समझ आता है कि मेरठ के लोगों के इश्यूज, मेरठ के कॉमन इश्यूज के बारे में इन्हें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है और उसी का नतीजा हमें देखने को मिला विन मार्जिन में भी। एक्टर और प्लेबैक सिंगर सुरेश गोपी ने भी केरल की त्रिशूर सीट से चुनाव जीता। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वीएस सुनील कुमार के अगेंस्ट 74,686 वोटों से। इसके अलावा दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को हराया। गोरखपुर से रवि किशन ने एसपी की काजल निषाद को हराया। फिर टीएमसी नेता और बंगाली सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस सयोनी घोष ने पश्चिम बंगाल के जाधवपुर से बीजेपी नेता अनिर्बान गांगुली को 2,58,201 वोटों से हराया। इसके अलावा बंगाली सिनेमा की ही एक और एक्ट्रेस और टीएमसी नेता शताब्दी रॉय ने भी बीजेपी नेता देवतनु भट्टाचार्य को 1,98,000 वोटों से हराया। अब बात करते हैं हारे हुए सेलिब्रिटीज की। हरियाणा के गुरुग्राम से चुनाव लड़ने वाले सीनियर एक्टर राज बब्बर को बीजेपी नेता राव इंद्रजीत ने 75,000 वोटों से हराया। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बिहार की कराकाट सीट से उतरे भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राजा राम सिंह से करीब 1,06,000 वोटों से हार गए। इसके अलावा भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के टिकट से यूपी की आजमगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। निरहुआ को आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव से करारी शिकस्त मिली है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार निरहुआ को 1,61,000 वोटों से हराया। इसके अलावा सबसे शॉकिंग रहा लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन रहे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की हार। फॉर्मर क्रिकेटर यूसुफ पठान के सामने हार जाना। बता दें कि यूसुफ पठान टीएमसी के टिकट पर मैदान में उतरे थे। इसके अलावा बीजेपी सरकार में मंत्री रही स्मृति ईरानी भी सोनिया गांधी के चाणक्य कहे जाने वाले किशोरी लाल शर्मा से हार गई। कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने पहली बार में ही बीजेपी की मजबूत कैंडिडेट स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हराया। अब इसके पीछे एक रीजन हो सकता है बयानबाजी और दूसरा कि साल 2019 के चुनाव में पूरी टॉप लीडरशिप ने स्मृति ईरानी को कैंपेन में मदद की थी, इंक्लूडिंग पीएम मोदी, और इस बार वो मोस्टली कैंपेनिंग में अकेली नजर आ रही थी। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें क्लिक इंडिया। धन्यवाद।